जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह पिछले सप्ताह जो है यूपीपीएससी द्वारा सहायक नगर नियोजक का पेपर आयोजित किया गया था, जिसमें सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न है। तो जो लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स और आरओआर सहित जितने भी आगामी एग्जाम यूपीपीएससी होने वाले हैं, उन सभी के जो स्टूडेंट हैं वो सभी लोग यह पेपर जरूर देख लें। और यह जो ऑफिशियल पेपर है, साथ में जो है आयोग द्वारा जारी की गई ऑफिशियल आंसर की के अनुसार उत्तर आपको बताया जाएगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको बताना था कौन सही सुमिलित नहीं है। बिहू जो है यह उत्तराखंड का नहीं बल्कि यह असम का है। बाकी चक्री जम्मू और कश्मीर का, लावणी महाराष्ट्र का और सोहर आपका उत्तर प्रदेश का गीत है। यहाँ पर नदी और उसके सहायक नदी के बारे में पूछा गया है। प्रवरा जो है यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बाकी आपका सबरी आपके गोदावरी का है, भवानी कावेरी का और वत्रक आपका साबरमती की सहायक नदियां हैं। अंतः पर्वतीय पठार जो माना जाता है यह तिब्बतियन पठार कहा जाता है। इसका जो ये ऑप्शन इसका सही है। किस भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिश तथा रोमन सिद्धांतों की व्याख्या के कारण उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है? तो यह लॉर्ड देव कहा जाता है। यह सब प्रश्न जो है नए नए प्रश्न आयोग द्वारा देखने को मिल रहा है। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही है। यह रीजनिंग का प्रश्न, इसमें 75 आपका सही है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। ये ऑप्शन इसका सही है। यह मैथ का प्रश्न है, तो इसका जो आंसर 8% आ जाएगा। किस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है? कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। यह रीजनिंग का प्रश्न, इसमें डी ऑप्शन गुरुवार आएगा। और राज्यसभा के बारे में आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना था। यह भंग नहीं की सकती, यह स्टेटमेंट आपका सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है, क्योंकि इसका कार्यकाल जो 6 वर्ष का होता है, जो सदस्य लोग चुनते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। और इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। 25 वर्ष नहीं होते हैं, बल्कि ये आपके 30 वर्ष होनी अनिवार्य होती है। तो इसका पहला और तीसरा ऑप्शन इसका सही है। और संघाई सहयोग संगठन का जो नवीनतम सदस्य बना हुआ आपका ईरान बना, और 9वां यह सदस्य बना है। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर देखो कालक्रमानुसार जो आर कैंसिल हुआ उसमें पूछा गया था, और यह जो पेपर है इसमें पूछा गया है। 4 चीज़ों का जो है कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना था। तो इसमें जो है सबसे पहले सिकंदर का भारत पर आक्रमण आएगा, फिर अशोक का कलिंग पर आक्रमण हो जाएगा, फिर शक संवत का प्रारंभ हो जाएगा, अंत में आपका गुप्त संवत का प्रारंभ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है ये 18 जून 2001 में जो है शुरू की गई थी। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी थी। इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के घोल से कैल्शियम को विस्थापित करता है। बी ऑप्शन इसका सही है। ये आपके मैथ का प्रश्न है, इसमें डी 0 आएगा। और बैलेडली जो काफ़ी फेमस है, ये आपके लौह अयस्क के लिए काफ़ी फेमस है, बैलाडीला खान। ये ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसकी शुरुआत 2007-8 में हुई थी, और इसका उद्देश्य चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाना था। और यह जो है NFSM 28 राज्यों के 623 जिलों में जो है 2014-15 तक जो है 2014-15 से लागू है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो यह आपका सूरीनाम देश ने जो है यह समझौता किया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह करंट का जो प्रश्न है, कितना पुराना पुराना जो है करंट अफेयर आपको देखने को मिले। तो आप लोग जानिए कि पेपर कोई भी हो, पेपर के लगभग 1 साल करंट अफेयर आपको कवर करके ही चलना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं यूपीएससी में। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार जो है भारत के कुल निर्यात में निम्नलिखित किस उत्पादों को उनके अंश के अनुसार घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है? तो सबसे जो आपका चावल जो निर्यात किया गया था, फिर आपका मसाले, फिर तंबाकू, और अंत में आपका कॉफी निर्यात किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे विद्रोह हाउस को जो है
सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। सबसे पहले बागपत विद्रोह हुआ था, फिर मुजफ्फरनगर विद्रोह हुआ था, फिर अलीगढ़ विद्रोह और फिर इसके बाद आपका सहारनपुर विद्रोह हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही है। इनके हिंदी वर्जन में काफ़ी त्रुटियां हैं। इनके अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे मुजफ्फर होना चाहिए, यहाँ पे सहारनपुर होना चाहिए। ये सभी जो है हिंदी में त्रुटियां हैं इनके। तो कोई भी प्रश्न में आपको कोई समस्या हो तो आप लोग इंग्लिश वर्जन जरूर देख लिया करिए। ये आपके मैथ का प्रश्न है, इसका 43 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बीसीआई की वित्तीय वर्ष 2018 से 22 के मध्य अधिकतम कमाई से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय से निधि या अनुदान। बी ऑप्शन इसका सही है। एक तरफ अंतः स्रावी ग्रंथियां, दूसरी तरफ हार्मोन दिया गया, आपको पहचानना कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा वृषण ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें आपको त्रिभुज संख्या बतानी, 28 त्रिभुज इसमें है। और गर्म महासागर की जो धारा है वो आपको उत्तरी अटलांटिक धारा है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जॉर्जी गोस्पिनडो को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो यह टाइम सेल्टन पुस्तक ले दिया गया था। बी ऑप्शन इसका सही है। और बार बार आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से प्रश्न आता है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। अक्टूबर 1924 में जो है स्थापित हुआ था, कानपुर में है। अगला मैथ का प्रश्न -3 आंसर हो जाएगा। और सेम प्रश्न जो आपको देखने को मिला था, ये जो साइंस का प्रश्न है, आपके आरओ में प्रश्न देखने को मिला था। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक आपका 220 वोल्ट और 200 वाट है। अब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति होगी 75 वाट होगी आपकी। डी ऑप्शन इसका सही है। और देखिए भूटान का जब भूटान लिख दिया, सब पता नहीं कैसे ये सब अपने टाइपिंग कराते हैं, प्रूफ रीडिंग कराते हैं, एक सही से जो है आयोग द्वारा एक सही से प्रश्न नहीं बन पाता है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का हमारा क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। यह जो क्रैश कोर्स है ये आपकी दोनों भाषाओं में है। यूपीपीसीएस 2024 प्री ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है ये 2000 रुपये का है। यूपीपीसीएस 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है वो 5000 रुपये का है। यूपीपीसीएस प्री 2024 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है यह 9000 रुपये है। यूपीपीसीएस 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप जो है विदाउट डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है वो 6500 रुपये का। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं जिनमें डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा, ना ही टेस्ट सीरीज दी गई, इसकी जो फीस आपकी 4000 रुपये है। अगर ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप लेना चाहते हैं इसकी जो फीस आपकी 3500 रुपये है। इसमें आपको टोटल 40 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, 20 सेक्शन वाइज होगा, 20 आपका फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा। अगर आप ओनली पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी जो फीस आपकी 1200 रुपये है। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस सिलेक्शन मटेरियल से जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, मिजोरम हो जाएगा, क्योंकि 4 राज्यों से जो है सीमा साझा होती है भूटान की। इसको आपको सही जो है सही सुमिलित करना था। यह देखिए आप आपस में ही सुमिलित हैं। भातखांडे 1926 में, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में और भारतेंदु नाट्य अकादमी का स्थापना आपका 1975 में हुई थी। प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार ने 5 वर्ष की अवधि हेतु जो है कितनी धनराशि जो है आवंटित की थी? तो 50,000 करोड़ जो है धनराशि आवंटित की थी। ये बहुत ही पुराना करंट अफेयर पूछा गया है, सिर्फ परीक्षा में जो है प्रश्न बच्चों को परेशान करने के लिए दिया गया है। इतना पुराना करंट अफेयर और इतना डेटा पुराना कैसे कोई याद कर सकता है? यहाँ पे आपके पहचाना कौन सही सुमिलित नहीं है? तो कृषि विज्ञान अनुसंधान जो आपके प्रयागराज में नहीं है। बाकी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपके झांसी में है। केंद्रीय औषध संस्थान आपके लखनऊ में है। भारतीय सरकरा तकनीक संस्थान आपके कानपुर में है। एक नाभिक से गामा किरण उत्सर्जन में प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगस्त 2013 में स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने युगल खिताब जीता? तो प्रार्थना थोम्बरे ने जीता था। डी ऑप्शन इसका सही है। और दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है यह प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है और यह डॉक्टर वी कुरियन के जन्मदिवस के कारण जो है मनाया जाता है। दोनों ही ऑप्शन इसका सही है। ये मैथ का प्रश्न है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये आपके साइंस का प्रश्न है, इसमें 8 सेकंड आ जाएगा। और 1900 वाट के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस नाम से जाना जाता है? मेहता कांग्रेस। इसका जो है सी ऑप्शन इसका सही है। इसका जो ऑप्शन 16 हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा देश भूमध्य देश है? तो ये आपका बेलारूस जो है भूमध्य देश है। इसकी कोई भी किसी भी तरह जो है सीमा किसी भी जलीय सीमा से साझा नहीं होती है। हाल ही में किस संस्थान ने पानी से प्रदूषण को हटाने के लिए स्थूल आयनिक कार्बन पदार्थ जो है विकसित किया है? तो ये आपका IISER पुणे ने किया है। ये ऑप्शन इसका सही है। तो राज्यों के गठन संबंधित यहाँ पे जो है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश गठन हुआ था, फिर हरियाणा का,
फिर हिमाचल प्रदेश अंत में आपका सिक्किम हुआ था, सिक्किम का आपका 1975 में हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर भी आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है, तो चैती आपका रोहिलखंड का नहीं है, कजरी अवध का है, बिरहा पूर्वांचल का, आला आपका बुंदेलखंड का है। एक जिला एक उत्पाद से भी प्रश्न आप परीक्षा में देखने को मिला है। संभल का पुदीना है, मैनपुरी का लहसुन है, और प्रयागराज का अमरूद है, ललितपुर का टमाटर नहीं है। इसका सी ऑप्शन इसका सही है। पशु व प्रजाति, जैसा कि यूपीएससी का हर बार एक ट्रेंड रहा है पूछने का, भैंस मुर्रा जो एक भैंस की है, परवरी बकरी की है, गंगात्री आपके गाय की है, मारवाड़ी भेड़ की नहीं है। रीजनिंग का प्रश्न है, बी ऑप्शन इसका सही है। हिसार जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं है, हिसार आपके यहाँ पर क्या नाम है, हरियाणा में है। भीलवाड़ा राजस्थान में, सांगली महाराष्ट्र में, फगवाड़ा पंजाब में, और हिसार आपका हरियाणा में है। सी ऑप्शन इसका सही है। अम्ल का प्राकृतिक स्रोत और अम्ल से आपको मिलाना है। दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, चींटी की डंक में मेथोनाइक एसिड, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, और सेब में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। और हैदराबाद का प्रथम जो निजाम था वह आसफ जा फर्स्ट था। सी ऑप्शन इसका सही है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, बीओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं, जिनमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, सब कुछ आपको जो है एक जगह उपलब्ध कराया जा रहा है। ये आप सिलेक्शन मटेरियल लेकर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपनी एक सीट जो है सुरक्षित कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।